फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत। क्या होता है मांग का सिद्धांत? सबसे पहली बात, मांग क्या होती है? कोई भी कंज्यूमर या कोई भी पर्सन कोई भी चीज़ की डिमांड कर रहा है, कोई भी चीज़ अपने पैसे देकर उसको खरीद रहा है और उसको मांग रहा है, तो वो डिमांड कहलाएगी। जैसे कि अगर, लेकिन ये कई चीज़ों से अफेक्ट भी होती है। लाइक अब मांग के सिद्धांत का रूल, मांग का सिद्धांत क्या कहते हैं, जिसमें इट मीन्स हाउ पीपल यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब उसके पास देखो, एक पर्सन है, वो जॉब करता है, अर्निंग करता है, वो पैसा कमा रहा है, लेकिन अब उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। उसे अपने इनकम की हर एक पैसे को उसे सोच के खर्च करना है कि उसे वो कहाँ खर्च करेगा। डिवाइड कर लेता है वो अलग अलग पोर्शन में, तो वो अपनी चीज़ों को डिवाइडेड रखता है। तो उसमें अगर हम देख कर चले तो क्या कि इट मीन्स हाउ पीपल, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, चीज़ें उसके पास कम हैं, लेकिन उसको अपनी अनलिमिटेड वांट्स को, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, अपनी इच्छाएं सेटिस्फाई करनी है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वो फेलियर हो जाता है लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर वो, देखो, सेटिस्फैक्शन तो मोर इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कंज्यूमर की, एक बिजनेसमैन के लिए। तो बिजनेसमैन की एक सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन तभी होगा अगर वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर देता है, तो उसकी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करता है उसके लिमिटेड रिसोर्सेज में। उसके पास लिमिटेड है, चीज़ें सीमित हैं, साधन जो हैं वो सीमित है, लेकिन उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो असीमित होती हैं। तो उसको संतुष्ट करना ही एक बिजनेसमैन का काम होता है, सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाने के साथ साथ में। तो अब लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, मांग के सिद्धांत के अकॉर्डिंग उसे क्या करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हुए भी अपनी अनलिमिटेड वांट्स को क्या करना है, पूरा करना है। अब देखो उसमें क्या रहता है, एक हायर प्राइस कंज्यूमर, कोई भी हायर प्राइस कंज्यूमर होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पर अगर उसे वो चीज़ मिल रही है, विल डिमांड अ लोअर क्वांटिटी। उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, क्वालिटी नहीं वो कम करेगा, बट क्वांटिटी कम कर देगा उसकी। लाइक एक मार्केट में आप जाते हो, वहाँ पर आपको 50 रुपये किलो के भाव में आपको कोई चीज़ मिलती है, कोई भी फ्रूट है वो आपको 50 रुपये किलो मिलता है। आप क्या करोगे, आप 2 kg उसका ले रहे हो, लेकिन आफ्टर 2-3 डेज़ अगर आप कहीं जा रहे हो, 2-3 दिन बाद आप फिर से जाते हो और आपको उसी चीज़ के 80 रुपीज़ वो बोल रहा है, 80 रुपीज़ में अगर आप उसको खरीदना पड़ रहा है आपको, तो क्या करोगे, आप उसकी डिमांड जो है वो कम कर दोगे। आप 2 किलो से आप 1 किलो ले लोगे उस चीज़ को। एक्सेप्शन क्या रहती है इसमें कि वो चीज़ ज़रूरी नहीं होनी चाहिए। सेब, मतलब फ्रूट्स वगैरह हैं या कोई भी चीज़ है, वो चीज़ ज़रूरी नहीं होनी चाहिए इतनी कि आपको उन चीज़ों पे खर्च करना ही पड़ेगा। लाइक दवाई है, मेडिसिन है, आप क्या करोगे, उस चीज़ को आपको लेना ही पड़ेगा, आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। बट फ्रूट्स हैं, जिन चीज़ों को आप कम कर सकते हो तो आप उनको कम कर सकते हो, तो वो लॉ ऑफ डिमांड में आती हैं। लेकिन इसके अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है। प्राइस अगर हाई है किसी चीज़ के, तो आपकी डिमांड क्या है, कम हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि अगर किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा है तो आप उसकी डिमांड क्या है, मांग उसकी कम कर देते हो। अगर उसका प्राइस कम है तो आप उसकी डिमांड को बढ़ा देते हो। प्राइस जैसे कि देखेंगे स्टेबल के अकॉर्डिंग, किसी चीज़ की प्राइस जो है वो 5 यूनिट है, तो आप 5 रुपये हैं, तो आप उसकी क्वांटिटी को 1 यूनिट ही खरीद रहे हो। हाइयर प्राइस पे हो अगर उस चीज़ की कीमत क्या है, 5 रुपये, यानी कि 5 सबसे हाई पे है फ़िलहाल के लिए, तो आप उसकी सिर्फ एक क्वांटिटी खरीदोगे, 1 यूनिट उसकी चीज़ खरीदोगे आप। अगर अब उसका थोड़े दिनों के बाद जो है उसका रेट कम हो जाता है, प्राइस कम हो गए हैं, वो 4 पर आ गए हैं, कम हो गए हैं थोड़े से, तो आपने उसकी 1 यूनिट को इंक्रीज़ कर दिया, 1 यूनिट को बढ़ा दिया है। अब इसको हम अब एक कर्व के द्वारा देखेंगे। देखिए ये प्राइस है 1 2 3 4 5 एंड दिस इज़ क्वान्टिटी 1 2 3 4 5। सो अगर किसी भी कोई भी आप डिमांड करते हो, डिमांड कर रही है आपका, इसमें क्या रहता है लॉ ऑफ डिमांड के लिए, अगर आपकी किसी भी चीज़ का प्राइस है वो अगर 5 यानी सबसे हाई पे है, तो आप क्या करोगे, उसकी 1 यूनिट ही खरीद पा रहे हो। अगर अब उसने थोड़े टाइम के बाद यूनिट या किसी फैक्टर के कोई फैक्टर अफेक्ट करने की वजह से उसके प्राइस में कमी आ जाती है, तो अब उसके लिए आप आपको 4 एक यूनिट, एक प्राइस कम होकर आप उसको मिल रहा है अगर आपको, तो आप उसकी 1 यूनिट को इंक्रीज़ कर देते हो, अब आप उसकी 2 यूनिट खरीद रहे हो। अगर वो प्राइस और कम हो गए हैं, 3 हो गए हैं, तो अब आप उसकी एक और यूनिट को इंक्रीज़ कर देते हो, 3 कर देते हो। इस तरीके से क्या है, जब जैसे जैसे प्राइस का स्लोप डाउनवर्ड जाएगा, वैसे वैसे क्वांटिटी का स्लोप जो है वो आगे जाता जाएगा, फॉरवर्ड होगा, ठीक है, अपवर्ड जाता जाएगा। जैसे जैसे आपका इसका इन्वर्स रिलेशनशिप यही रहता है, जैसे कि आपका जो प्राइस का स्लोप है वो क्या है, अप जा रहा है, तो आपका डिमांड का जो कर्व होगा वो नीचे आएगा।
और सेकेंडली जब आपका प्राइस का स्लोप है वो अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो आपका डिमांड का जो प्राइस डिमांड है, जो आपकी क्वांटिटी जो रहेगी आपकी, वो आपकी अप जाएगी। तो इसमें ये क्या कहलाता है, ये इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। दैट इज़ योर प्राइस जो अप है और वो कहाँ जा रही है, डाउन जा रही है, अपोजिट हो गया। और यहीं पर अगर प्राइस में बात करूँ वो डाउनवर्ड जा रहा है, वो अपवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये अपोजिट रिलेशनशिप जा रहा है यहाँ पर। तो ये होता है आपका इन्वर्स रिलेशनशिप, ये होता है आपका लॉ ऑफ डिमांड, जिसके अंदर क्या है आपका लॉ ऑफ डिमांड में अदर फैक्टर दूसरे जो फैक्टर रहते हैं वो इसको अफेक्ट नहीं करते। एक प्राइस फैक्टर इसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो इसकी डिमांड है, डिमांड क्या है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, वो किसकी वजह से होती है, एक प्राइस फैक्टर की। अदर फैक्टर इसके अंदर कांस्टेंट रहते हैं।